एक में क्या दिए हुए हैं, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर होता है। ये दिया हुआ है। लेकिन इसमें क्या चीज़ की बात हो रही है, वृत्त की बात हो रही है। सबसे पहले हमें कुछ जानना होगा कि वृत्त हम किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है, वृत्त की परिमाप क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त किसे कहते हैं, वृत्त के बारे में हम समझते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बताते हैं आपको वृत्त। एक एक केंद्र से क्या हो, एक पूरा निश्चित दूरी पर वृत्त, यहाँ पे क्या है, एक केंद्र से क्या होना चाहिए, दूरी पूरा समान होना चाहिए। इसे क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र बोलते हैं। जो दूरी नापा जाए चारों तरफ से क्या होगा, समान होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, केंद्र। इसे अंग्रेजी में हम ओरिजिन बोलते हैं। इसे ओ से हम सूचित करते हैं। ठीक, अब ये तो हो गया वृत्त का केंद्र। वृत्त का जो केंद्र होता है क्या, पूरा बीच में होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वृत्त का परिधि। अब परिधि हम किसे कहते हैं, वृत्त की परिधि, जो ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग, ये जो रेखा, इसी को क्या बोलते हैं हम, परिधि बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, परिधि। परिधि 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 या परिमाप, परिमाप, इसे वृत्त की परिधि या परिमाप कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा केंद्र हो गया। ये क्या हो गया हमारा पूरा ये वाला भाग, ये वाला पूरा भाग क्या हो गया, परिधि हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए वृत्त का त्रिज्या और वृत्त का व्यास। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक, यानी इस तरह से लेके केंद्र को गुजरते हुए पूरा इस वृत्त में क्या कर रहा है, टच कर रहा है। इससे क्या बोलते हैं हम, व्यास। इसे क्या बोलते हैं, व्यास। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, इसे डी से सूचित किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, व्यास। इसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, डी से सूचित किया जाता है। ठीक, और उसके बाद जो पूरा को हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और इस आधा को हम क्या बोलते हैं, इस वाले आधा को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम, त्रिज्या। त्रिज्या, इसे हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या। इसे हम आर से सूचित करते हैं। ये तो हो गया बेसिक चीज। ठीक, यानी किसको क्या चीज बोलते हैं, व्यास। यानी क्या होगा, व्यास यानी पूरा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, पूरा को व्यास कहेंगे। त्रिज्या यानी आधा, यानी केंद्र से एक वृत्त क्या करें, टच करें, इसे क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जो है क्या, उसे हम केंद्र को ओ से सूचित करते हैं, वृत्त का केंद्र ओ। ठीक, अब वृत्त की परिधि यानी ये वाला भाग को क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। अब ये वृत्त की परिधि की जो इसकी लंबाई है, वृत्त की लंबाई कितनी होगी, तो वृत्त की परिधि यहाँ पे देखिए, वृत्त की परिधि, परिधि या परिमाप, परिधि या परिमाप, परिमाप, इसका क्या होता है फॉर्मूला, वृत्त की परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर। यहाँ पे देखिए 2 पाई आर, आपको तो मालूम है 2, ठीक है। आर यानी क्या होता है, त्रिज्या। ठीक, और पाई यानी क्या है, पाई का मान हमारा क्या होता है, 22/7 या 3.14। जहाँ पे पाई का मान बोलेगा 3.14 प्रयोग करने के लिए हम वहीं पे करेंगे पाई का मान 3.14। यदि नहीं बोलेगा तो हम क्या करेंगे, 22/7 करेंगे। ये आपके क्वेश्चन में बोल देता है कि पाई के मान 22/7 यूज करना है या पाई के मान 3.14 यूज करना है। ठीक है, यहाँ तक। तो वृत्त की परिधि कितना होगी, 2 पाई आर। परिधि किसे कहते हैं मालूम चल गया, ये अलग जो भाग है रेखा है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा को परिधि बोलते हैं। और वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, मान लीजिए वृत्त हम बना दिए हैं, क्या वृत्त, इसके जो पूरा भाग को क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। पूरा को हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा हमारा, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि या परिमाप दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। तो अब हमको मालूम चल गया, ठीक, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं और हल करते हैं क्वेश्चन। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि सर फॉर्मूला कैसे हुआ,
तो हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, कमेंट कीजिएगा कि आखिर ये फार्मूला आखिर बना तो बना कैसे। जिस वृत्त की परिधि, यदि आपसे कोई पूछे कि आप कैसे विश्वास करें कि वृत्त की परिधि 2πr होती है, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो इसके सब के पीछे कारण है, आपको सबको हम क्या करेंगे सिद्ध करके बता देंगे कि कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है, क्वेश्चन हम पहला पढ़ते हैं और देखते हैं। पूरा बेसिक से आपको पूरा मैथ समझ में आएगा, बोल रहे हैं ना, पूरा एक एक स्टेप बहुत ही बारीकी से बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए क्लास 10th का है, एक क्लास किसका है, 10th का है मैथ। क्लास 10th का क्या है हमारा, मैथ एक्सरसाइज 12.1 का 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। दो वृत्तों की त्रिज्या, यहाँ पे देखिए कितने वृत्त की बात हो रही है, 2 वृत्त की बात हो रही है। क्रमशः क्या है, 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, 2 वृत्त की त्रिज्या। यहाँ पे कितने वृत्त बने हैं, 2 वृत्त बने हुए हैं। दोनों वृत्त की त्रिज्या क्या है, एक का 19 सेंटीमीटर है और एक का 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको समझाने के लिए 2 वृत्त में यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। 2 वृत्त यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बना दिए। केंद्र हो गया, त्रिज्या क्या होता है, इसके और इसके बीच की दूरी क्या होता है, त्रिज्या होता है। ये कितना सेंटीमीटर है, एक का 19 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 19 सेंटीमीटर हम दे दिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः यानी क्या होता है, सीरियल क्रमशः यानी लगातार। ठीक, 19 हो गया, उसके बाद ये वाला है। तो यहाँ पे देखिए 2 वृत्तों की त्रिज्या यानी एक वृत्त बन गया, उसका कितना त्रिज्या, 19 सेंटीमीटर, और दूसरा वृत्त का त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे दूसरा वृत्त भी हम बनाते हैं। दूसरा वृत्त हम क्या यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक, दूसरा वृत्त बना दिए। इसकी त्रिज्या कितनी है, 9 सेंटीमीटर। यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का हम क्या कर रहे हैं, त्रिज्या इसको बना दिए 9 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो हम क्वेश्चन पढ़ लिए और बना दिए। देखिए जिस तरह से क्वेश्चन पढ़ेंगे उसी तरह से क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। 2 वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़े, यहाँ तक इसको हम हल कर दिए। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 वृत्त की त्रिज्या दी हुआ था, 2 वृत्त की त्रिज्या में यहाँ पे बता दी। और यहाँ पे देखिए आपको तीसरे वृत्त की बात हो रही है, यानी उस वृत्त की, यानी कोई और वृत्त की बात हो रही है। तो क्या बोल रहे हैं, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कोई वृत्त है उसको हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। आगे देखिए, जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के क्या है, बराबर। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, जो वृत्त एक बनेगा उसकी क्या कीजिए, आप त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बाकी त्रिज्या आप कैसे ज्ञात कीजिए, उसकी परिधि यानी दोनों वृत्तों की परिधि। अब हम आपको बताएं कि परिधि किसे कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो भाग है ना, ये भाग इसी को हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों को परिधि को जोड़ा जाएगा ना। देखिए इसकी परिधि और इसकी परिधि, दोनों वृत्तों की परिधि को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, एक नया जो बोल रहा है वृत्त, अन्य वृत्त की क्या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उसकी क्या होगा, एक बराबर होगा। उससे क्या होगा, परिधि क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, एक अन्य हमारा वृत्त बनेगा, एक अन्य हमारा वृत्त बनेगा। ठीक, तो इसकी क्या होगी, त्रिज्या हमको ज्ञात करनी है। तो इसकी परिधि और इसकी परिधि दोनों को क्या करेगा, जोड़ा जाएगा। तो क्या होगा, इसकी परिधि की क्या होगा, बराबर होगा। तब इसको क्या जोड़ा ना जा रहा था, इसको हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। इसको और इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। यहाँ तक तो हमको समझ गए, इसकी परिधि इन दोनों वृत्त परिधि की क्या है, योग के बराबर, यानी इसको और इसको जोड़ा तो क्या है, इसको इसके बराबर होगा। तो हम चलिए क्या करते हैं, अब इसको हम हल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, माना यहाँ पे देखिए इस वृत्त को हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। इस वृत्त को हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। आप चाहे तो इसको बड़ा वृत्त भी बोल सकते हैं। तो इस वृत्त को हमको क्या करना है, त्रिज्या ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम सबसे पहले, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या r सेंटीमीटर। अभिष्ट यानी जो बोल रहे हैं ज्ञात करने के लिए, उसी को हम मान लिया अभिष्ट। ठीक, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या क्या हो गई, r सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए 2 वृत्त है, एक 19 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या है, एक 9 सेंटीमीटर वाला त्रिज्या। तो जो
और 19 है उसको हम क्या कर लेते हैं, बड़ा मान लेते हैं, जो 9 है उसको क्या मान लेते हैं, छोटा मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। बड़े वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे 2 की त्रिज्या है तो इसको R1 मान लेते हैं, कितना, 19 सेंटीमीटर। ठीक, छोटे छोटे वृत्त की त्रिज्या इसे हम R2 मान लेते हैं, कितना आ जाएगा हमारा, 9 सेंटीमीटर। ठीक, अब लिखेंगे यहाँ तक तो ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि क्या है, योग के बराबर है। यहाँ पे लिखे हम क्या, तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार, तब प्रश्न अनुसार हम क्यों लिख रहे हैं, जो प्रश्न कह रहा है उसी के अनुसार हम क्या करें, काम करें। तो क्या है, दोनों की परिधि के क्या है, योग के बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अभीष्ट अभीष्ट वृत्त की परिधि, अभीष्ट वृत्त की परिधि बराबर, अभीष्ट वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। तो बड़े वृत्त की परिधि प्लस छोटे वृत्त की परिधि। अब आपको बताए हैं वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो यहाँ पे लिखते हैं वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि या परिमाप। तो क्या होता है वृत्त की परिधि, 2πr, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, तब यहाँ पे देखिए अभीष्ट वृत्त की परिधि, यानी जो वृत्त बन रहा है उसको हम क्या करें, परिधि ज्ञात करें। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, 2, यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि 2πr, बराबर का चिन्ह है यहाँ पे, बराबर यानी क्या बोल रहा है, बराबर है, तो इसी से हम कर रहे हैं इसको, यहाँ पे इसको आगे पीछे लिख दे उससे कोई मतलब नहीं है। तो वृत्त की परिधि बराबर, अब यहाँ पे देखिए बड़े वृत्त की परिधि यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम क्या माने, R1 माने है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr1, बड़ा है तो R माने हैं, छोटा है तो उसको R2 माने हैं, प्लस छोटे वृत्त की परिधि 2πr, छोटे के R2 माने हैं त्रिज्या, तो R2। अब इसमें देखिए 2πr बराबर क्या है, 2πr1 प्लस 2πr2, यही ना। तो इसमें से देखिए क्या इसमें से कोई कमन होने वाला है, कमन हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारा क्या गुना भाग करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बड़ा हमको क्या करना, गुना भाग अधिक ना करना पड़े, इसीलिए हम कमन करते हैं। यदि कमन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2πr बराबर, इसमें भी 2π, इसमें भी 2π, दोनों में से हम क्या करते हैं, 2π कमन कर लेते हैं। तो जब कमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2π इक्वल जाएगा, तो इसमें क्या बचेगा, R1 प्लस R2। उसके बाद देखिए क्या है, गुना में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके बाटा में लेंगे नहीं, भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2π से 2π हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2, यही ना बचेगा। तो अब यहाँ पे देखिए R1 का मान यहाँ पे कितना है, 19 सेंटीमीटर, और R2 का मान कितना है, R2 का मान 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 का मान कितना हो जाएगा, 19 सेंटीमीटर, प्लस R2 का मान कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 28। तो यानी इस वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम चलेगी कितना हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर। तो अंत में लिखेंगे अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगी, 28 सेंटीमीटर होगी। ये आंसर हो गया।
इसी देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बन गया 1 नंबर। और 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। दो वृत्तों की त्रिज्या, इसमें भी क्या है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें भी दो वृत्त था, दोनों वृत्त की क्या करनी थी हमको, त्रिज्या ज्ञात करनी थी। तो इसमें भी दोनों वृत्त की क्या करनी है हमको, त्रिज्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन ठीक है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल, यहाँ पे देखिए जिसका क्षेत्रफल, इसमें क्या दिया था, परिधि दिया हुआ था, इसमें क्या दे रहा है, क्षेत्रफल। जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यहाँ पे देखिए योग के बराबर है, यानी योग का अर्थ क्या होता है, योग का अर्थ होता है जोड़, इन दोनों को जोड़ना। तो यहाँ पे देखिए जिस तरह से 1 नंबर क्वेश्चन को बनाए उसी प्रकार से 2 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। पर इसमें हमको चेंज क्या करना पड़ेगा, इसमें परिधि का हम सूत्र डाले थे, इसमें हम क्षेत्रफल का सूत्र डालेंगे और हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे चलिए इसको देखते हैं। माना यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको चित्र बना देते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं, चित्र बना देते हैं। चित्र ना भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। एक का कितना है 8 सेंटीमीटर और दूसरा क्या है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो एक बड़ा वृत्त बनेगा, इससे दोनों को क्षेत्रफल मिलाया जाएगा तो इसका हमको मालूम नहीं है। तो दोनों को क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। इसको और इसको जोड़ रहे थे, क्या इसके क्षेत्रफल के क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि अभिष्ट, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। ठीक, माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या R1, बड़े वृत्त को हम क्या मानते हैं, R1 मान लेते हैं, छोटे वृत्त को R2 मान लेंगे। तो बड़े वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर, छोटे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तब प्रश्नानुसार, तब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यहाँ पे देखिए जो आपका दिया हुआ था यहाँ से यहाँ तक आप पूरा लिख दे, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कोई तीसरे वृत्त की क्या हो रही है, बात हो रही है। ठीक, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या हमको मालूम नहीं था। तो माना कि अभिष्ट वृत्त की त्रिज्या, जो हमको ज्ञात करना है उसी को हम क्या कर लिए, अभिष्ट कर दिए। ठीक, तो हमारा क्या उसको R मान लिया, उसके बाद बड़े वृत्त की त्रिज्या हम क्या 8 मान लिए और छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 जो दिया हुआ है। ठीक, तब प्रश्नानुसार जो प्रश्न कर रहा है उसके अनुसार हम क्या करेंगे, काम करेंगे। यानी प्रश्न में क्या बोल रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिस क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के, यहाँ पे देखिए इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी दोनों वृत्त, ए वृत्त और ए वृत्त दोनों को जोड़ा जाएगा, यानी इसके क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल दोनों को जोड़ा जाएगा तो क्या होगा, इस वृत्त के क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा, इस वृत्त के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, माना अभिष्ट 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 वृत्त का क्षेत्रफल, अभिष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल,
अब यहाँ पे देखिए अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर, बड़े वृत्त को हम क्या माने R1 माने, तो R1 का स्क्वायर प्लस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त को हम क्या R2 माने हैं, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 स्क्वायर। उसके बाद देखिए यहाँ पे इसमें से क्या कोई कॉमन होने वाला है, हाँ इसमें भी पाई इसमें भी पाई, पर इसमें क्या है R1 है, इसमें क्या है R2 है, तो क्या R1 और R2 दोनों अलग अलग है, तो हमारा क्या कॉमन होगा, नहीं होगा। ठीक, तो हमें क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या हो जाएगा हमारा पाई कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, पाई से पाई हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए क्या है R1 का स्क्वायर, तो R1 कितना है 8, क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 6 का, R2 कितना है 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 8, यहाँ पे स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, वो चीज़ कितना बार 2 बार, तो जब 8 में 8 से गुना करेंगे क्या होगा 8 8 64 प्लस 6 में जब 6 से गुना करेंगे 6 का स्क्वायर, यानी 6 में 6 से गुना करेंगे क्या होगा 36, तो इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 100। तब यहाँ पे देखिए इस स्क्वायर को यदि हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में होगा, इसको स्क्वायर को हम हटाएंगे तो क्या चीज़ में होगा रूट में होगा, तो चलिए यहाँ पे बना देते हैं r बराबर रूट अंडर 100, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 10, यानी r बराबर क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो अंत में लिखेंगे अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या, जिस तरह से इसमें लिखे हैं उसी प्रकार से इसमें भी लिखेंगे, अतः अभीष्ट वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमारा क्वेश्चन एक कंप्लीट हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।